जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जान सकते हैं कि हम कहाँ से जुड़े हुए हैं। यूपी के अयोध्या श्री राम नगरी से उठा हुआ सरकारीपुर। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर, सब पढ़े सब बढ़े। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सरकारीपुर लेके आया है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया है। यूपीपी, ग्रुप डी, पीईटी, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। काजीरंगा वन जीव अभयारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा वन जीव? इसके लिए एक सींग वाला गेंडा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 2 नंबर पे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्राणी है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्राणी है, क्या है? आरावली। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 3 नंबर पे। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? 3 नंबर पे शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे स्थित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारीपुर लेके आया है। अगर बात करें कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर में हुआ था। अब कहाँ पे हुआ था? शिवनेर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। 4 की बात करें, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? कितने हैं? 1028। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028। और अगर बात करें मंडल की, मंडल है कितना? 10 हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सरकारीपुर लेके आया है। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर, सब पढ़े सब बढ़े। 5 नंबर की बात करें, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरकारीपुर लेके आया है। क्या है? CR दास, मोतीलाल नेहरू। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। CR दास स्वराज पार्टी की अगर स्थापना की बात करें, 1923 में स्थापना हुआ था। कब? 1923 में स्थापना हुआ था स्वराज पार्टी का। 6 नंबर की बात करें, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली लड़ाई की अगर बात करें तो 1991 में हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर दूसरे की हम बात करें, दूसरी की अगर बात करें तो 1192 में हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली कब है? 1991, पर दूसरी क्या है? 1992। पहला 1 है, दूसरा 2 है। ठीक, ऐसे समझ लीजिएगा। 7 नंबर की बात करें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 नंबर पे कहा गया है, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरकारीपुर लेके आया है यूपी के अयोध्या से, श्री राम नगरी से उठता हुआ सरकारीपुर। कौन सा होगा? सी वाला, मोहम्मद बिन तुगलक। 8 की बात करें, हवा की गति किस से मापी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा की गति किस पर मापी जाती है? एग्नोमीटर। अगर हम बात करें टेकोमीटर की, तो वायुयान से मापी जाती है। अगर बैरोमीटर की बात करें तो वायु दाब मापी जाती है। और भूकंप यान की बात करें तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारीपुर लेके आया है। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर, सब पढ़े सब बढ़े। 9 नंबर की बात करें, जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? अगर प्राथमिकता उपभोक्ता की बात करें तो गाय, भैंस, बकरी। ठीक। अगर माध्यमिक
उपभोक्ता की बात करें बिल्ली, भेड़िया, मोर। अद्वितीय उपभोक्ता की बात करें बाघ, शेर, चीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर, यूपी के अयोध्या से, रामनगरी से उठता हुआ सरकारीपुर। सरकारीपुर लाया है सरकारी नौकरी दिलाने के लिए। धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपनी गत की ओर चलता हुआ, सीढ़ी की ओर चढ़ता हुआ सरकारीपुर। 10 की बात करें इंडिया विंस फ्रीडम किसने किया था? इंडिया विंस फ्रीडम किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। सरकारीपुर, आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। 11 की बात करें पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंपास की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर की बात करें, कहा था 11, अगर पंपास की बात करें तो कहाँ दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। अगर पेरिस की बात किया जाए तो उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका क्या है? पेरिस में है। पेरिस की बात किया जाए, ठीक है। पंपास की बात हो रहा है, चारागाह। पंपास दक्षिण अमेरिका और पेरिस उत्तरी अमेरिका। अब बात करते हैं 12 नंबर पे, सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारीपुर लेके आया है। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं 13 नंबर पे, भारतीय संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारीपुर लेके आया है। आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में अनुच्छेद जरूर से जरूर आएगा। 36 से 51 पूछा है। 36 से क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सही होगा? सी वाला होगा। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से 35 अनुच्छेद, ठीक। मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से 35 है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। मौलिक अधिकार कितना है? मौलिक अधिकार 12 से 35। अब बात करते हैं 14 नंबर पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 नंबर पे बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों कितने द्वारा नियुक्त होते हैं? किनके द्वारा नियुक्त होते हैं उच्च न्यायालय? राष्ट्रपति। अगर अनुच्छेद की बात करें राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 है। 15 की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाने के लिए एक भारतीय नागरिक के न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति कितना होता है? राष्ट्रपति की उम्र कितना होता है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति की 35 वर्ष। अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात करें तो उम्र कितना होता है? 25 साल। अगर राष्ट्रपति की पूछे, राष्ट्रपति का 35 साल और राज्यपाल का 35 साल। 16 नंबर की बात करें, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक पावर की इकाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कौन सा होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा होगा? सी, वाट होगा। 17 की बात करें, अंतिम मुगल शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। डी वाला होगा। 18 नंबर की बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी की बात करें तो 1526 में हुआ था।
अगर पहली की बात करें 1526 में हुआ था, दूसरी की बात करें 1526, और पहली की बात करें 1526 बाबर इब्राहिम से हुआ था, और तीसरी की बात करें 1761 में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 की बात करें, कौन चीनी यात्री 19 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया? किस बताइए, दौरा किसने किया? हैन सांग ने। बी वाला होगा, किसने किया था? हैन सांग ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 20 नंबर पे, कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अब बात करते हैं 21 नंबर पे, भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का रिवाज निषिद्ध किया गया था? कौन सा हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंग। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 की बात करें, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन था? जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव थे। 23 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, प्लीज़ को सरकारीपुर को सब्सक्राइब करते रहिएगा। यूपी के अयोध्या श्री राम नगरी से उठता हुआ सरकारीपुर, आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर लाया है सरकारी नौकरी दिलाने के लिए। 23 की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन किस राज्य में हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सरकारीपुर लेके आया है 1942 में। डी वाला होगा। 24 की बात करें, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, यह किस नियम से जाना जाता है? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, यह किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन के चौथे नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, कौन सा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर कौन सा होगा? सी वाला होगा, न्यूटन की तीसरे नियम। 25 की बात करें, तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ किया गया था? आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। 25 का ए वाला होगा, पाटलिपुत्र। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।